CSC आहो जालोर से। लेबर रूम में अभी 2 साल से काम कर रहा हूँ। पहले माउंट आबू में था, ट्रांसफर हो गया अभी इसमें। रतन सिंह राठौड़, CSC कॉलेज बीकानेर से। पहले CSC सूत्रकर था, 2 साल से CSC कॉलेज में। बजरंगलाल शर्मा, CSC नीमका थाना से हूँ और लेबर रूम में करीब 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैं दिव्या चौधरी, PMO चूरू से करीब 1.5 साल से लेबर रूम में काम कर रही हूँ। इससे पहले मेरा लेबर रूम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अनुराधा शर्मा, PMO दौसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, 3 साल से वहाँ काम कर रही हूँ। मैं शालू शर्मा, CHC बहरोड से। मैं 10 साल से लेबर रूम में काम कर रही हूँ। गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। सर, मैं 10 साल से लेबर रूम में काम कर रही हूँ। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस पहले भी होते थे, अब भी होते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने लिए हैं इस दौरान। ये जो सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट का जो प्रोग्राम है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते। उस दौरान हमें ये जो चेकलिस्ट है, ये डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करती है। हमारी नॉलेज अपडेट होती है इससे। काफ़ी पहले मिथाजिन यूज़ किया जाता था आफ्टर डिलीवरी, 2 एम्पुल मिथाजिन के दिए जाते थे, लेकिन आजकल सिंटो दिए जाने लग गए। बोले आफ्टर डिलीवरी सिर्फ 1 मिनट के अंदर सिंटो देने हैं। तो इससे PPH काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है और काफ़ी पेशेंट्स को हम मैनेज कर सकते हैं इसके जरिए। और ब्लड प्रेशर की जो ये मेज़र करने की जो टेक्निक है कि ब्लड प्रेशर हम मेज़र करते हैं, पहले हर केस में मेज़र नहीं करते थे। इससे क्या होता था, ड्यूरिंग डिलीवरी या आफ्टर डिलीवरी किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता था, उसे फिट्स आ जाता था, तो उसी टाइम पेशेंट्स की कंप्लेंट होती थी कि आपने हमको पहले क्यों नहीं बताया। हम क्या पता अपने पेशेंट्स को हायर सेंटर पर ले जाते या कुछ और करते। लेकिन अगर हम पहले ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं तो हम उसे पहले से एक चेतावनी दे सकते हैं कि ऐसा आपके साथ हो सकता है। अगर उसे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रोटीनिया 2+ नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसे एक एडवाइस दे सकते हैं कि हो सकता है आपको इसमें से कुछ भी एक प्रॉब्लम हो सकती है और आपको फिट्स आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। तो इससे पेशेंट अपना डिसीजन आराम से ले सकता है कि उसे वहाँ रहना है, हायर सेंटर जाना है, और हमें भी डिसीजन लेने में बहुत सावधानी हो जाती है। दूसरी बात, जो ये स्टीरॉइड्स का यूज़ हुआ है प्रीटर्म डिलीवरी में, प्रीटर्म डिलीवरी में स्टीरॉइड्स देने से FHS में बहुत एक अच्छा चेंज आता है, काफ़ी इम्प्रूव होती है FHS। इससे बच्चे को आफ्टर डिलीवरी को एस्फिक्सिया होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और PPH कंट्रोल करने में जो 3rd स्टेज का मैनेजमेंट हम लोग करते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छा मेजरमेंट है। बहुत अच्छे से PPH उससे कंट्रोल होता है। तो हमें तो लगता है कि ये चेकलिस्ट जो है हमारे लिए तो बहुत ही यूजफुल। थैंक यू। अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि आप लोग ज़्यादातर अकेले रहते हैं लेबर रूम में, तो उस समय आप क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? यदि डिलीवरी हुई, आपको ऑक्सीटोसिन भी चाहिए है, आपको ये सारी चीज़ें चाहिए है, तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं उसको? कुछ तो सर हम उसे पहले से व्यवस्था करके रखते हैं उन सब सामान की। पहले एक डिलीवरी का सामान तो हम हमेशा तैयार रखते हैं। उसके बाद भी हमें इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ी है तो हमारे यहाँ यशोदा हैं, भाई जी हैं, ये सब ट्रेंड हमने अभी कर दी है इनको, उनको बहुत सारी नॉलेज है सर, तो ये हमारी इस काम में हेल्प करवा देती है। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सर। एक सवाल मेरा भी था, यस। टाइम कितना लगता है और क्या ये लगता है कि पेपर आने से कोई काम का बाधा हो रही है किसी काम करने में ओवरऑल आपको या आपकी फैसिलिटी में बाकी जो प्रोवाइडर्स हैं? सर, इसमें हार्डली 10 सेकेंड से 20 सेकेंड्स लगते हैं। और शुरू में जब ये भरना शुरू किया था तो थोड़े दिन लगा था कि ये पेपर वर्क है और इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे यूज़ करने लगे और हमें इसके फ़ायदे नज़र आने लगे तो हमें लगता है कि एक अच्छा प्रोग्राम है, ये अच्छा है चेकलिस्ट भरना। इससे हमें डॉक्टर का पता नहीं, लेकिन नर्सेज को तो काफ़ी फ़ायदा होता है सर इससे। थैंक यू। रेस्पेक्टेड टू ऑल, मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हूँ। ये जो चेकलिस्ट का प्रोग्राम है
जैसा कि सिस्टर ने बताया कि ये हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो मैं भी इनसे सहमत हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। शुरू में हमें ये पेपर वर्क ही लगता था, हमें भी इसे लगाने में, इसे अटैच करने में, इसे भरने में बहुत ही दिक्कत आती, एक वो लगता था कि बर्डन हो गया, हमारे काम के ऊपर ये बर्डन हो गया। तो शुरू में क्योंकि हमें इसके फ़ायदे नहीं पता थे, जैसे कि फिर धीरे धीरे हमें पहले बीपी लेने में हमें दिक्कत आती थी कि हर पेशेंट का बीपी लेना है, हर पेशेंट के एफएचएस, इवन हमें काम करते थे लेकिन एफएचएस काउंट करना भी नहीं आती थी। देखते थे पीवी करना, उसके बाद डिलीवरी कराना, अगर वो बढ़ गया तो बस हम सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी पे ध्यान देते थे। उसके जो सेफ है कि बीपी लेना, बीपी क्यों ज़रूरी है, एफएचएस क्यों ज़रूरी है, वो हमें पता भी नहीं थे। जैसे जैसे सर ने हमें चेकलिस्ट की ट्रेनिंग करवाई है तो उससे हमें इसके फ़ायदे पता चले कि इवन हमने कई बार जो बीपी मैनेज करके उसे मैक्सअप देकर उसे कई बार हमें उसे रेफर भी किया है, और हमें उससे हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ है कि बीपी अगर बढ़ा हुआ है पहले तो उसका क्या करना है, अगर बीपी है तो फिर प्रोटीन यूरिया करना है, और प्रोटीन यूरिया करने के बाद अगर उससे ज़्यादा लगे तो हमें मैक्सअप, हम बिना डॉक्टर के एडवाइस के भी हम मैक्सअप दे देते हैं। हमारे यहाँ तो डॉक्टर अभी भी इतना घबराते हैं कि वो मैक्सअप के लिए मना करते हैं, लेकिन हम उनके पीछे से भी, क्योंकि ये चेकलिस्ट हमें अलाउ करती है कि आपको मैक्सअप देना है, तो क्योंकि सर ने हमें पहले कह दिया कि आपको मैक्सअप लाइफ सेविंग ड्रग है, तो आप चाहे डॉक्टर कहें चाहे मत कहें आपको देनी है। तो उसके बाद हमने, डॉक्टर हमारे कहते हैं कि नहीं 1 या 2 दे देना, 1 या 2 एम्पुल दे देना, लेकिन सर ये हम हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कह रहे सर, जो हमारे डॉक्टर्स की बात है वो बता रहे हैं। पहले हमें भी डर लगता था सर, जब सर ने हमें मोटिव किया कि इसका कोई आपको लगाना है, आपको उसके फायदा है, तो फिर हमने लगाना स्टार्ट किया, और हमने देखा भी कि उसका कोई नुकसान नहीं है, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। तो अब हमें चाहे सब सेंटर पे भेज देंगे तो हम लगा देंगे। देखो ऐसा है, डॉक्टर साहब को तो उसके क्या नाम से नुकसान का पता है कि इस इंजेक्शन के लगाने से कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। सिस्टर को कॉम्प्लिकेशन का हमें भी पता है, सिस्टर को उस बारे में पता नहीं है, इसलिए अगर वो सब सेंटर पे होगी तो भी लगा सकती है। सर लोडिंग डोज का हमें बताया गया है कि उसका अगर बीपी ज्यादा है तो लोडिंग डोज से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। वो साइड इफेक्ट होगा जब आप मेंटेनेंस डोज एक्सेसिव मात्रा में देंगे। तो सर हमें पता है ये चीज, तो हम एक्सेसिव नहीं देंगे, तो हम सब सेंटर पे लगा सकते हैं। उनके कॉम्प्लिकेशन भी बताए गए हैं, हमें पता है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन वो जब उसको एक्सेसिव डोज देंगे तो मेंटेनेंस डोज का, लेकिन मेंटेनेंस डोज तो फिर डॉक्टर्स पे डिपेंड करती है। हमें कहेंगे कि इससे पेशेंट को यहाँ रखना है तो ठीक है, तो हम कह देते हैं कि रेफर करना है तो फिर रेफर कर देते हैं। मेंटेनेंस डोज अगर लग रही है तो फिर हम उसको कर देंगे कि भाई कितने टाइम का लगती है, तो ये हमें चेकलिस्ट में बताया, ट्रेनिंग में बताया हुआ है, इसलिए हम लगा सकते हैं। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे हम पहले नहीं लगाते थे, इवन हमारे डॉक्टर अभी भी यूज नहीं लेते, उन्हें हम कई बार हम सजेस्ट करते हैं क्योंकि हमें यहाँ बताया हुआ है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाना है, तो हमें पता चल जाता है कि अब लगाना है, जो चेकलिस्ट से याद आ जाता है। कई बार हम भूल जाते हैं, तो हम ये नहीं है कि चेकलिस्ट हर टाइम उसी टाइम भरते हैं, हम तो डिलीवरी होने के बाद में कई बार तो बाद में भरते हैं, जो फिर बाद में भरने के बाद हमें पता भाई कहीं किसी चीज को भूल जाते हैं तो फिर उसे मैनेज कर लेते हैं। थैंक यू सिस्टर। चौधरी फ्रॉम पीएमओ चूरू से। मेरा लेबर रूम से 1.5 साल से पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने लेबर रूम में कभी कोई ड्यूटी नहीं की थी।
हमें कार्य व्यवस्था के तहत पूरे स्टाफ को चेंज किया था, इवन इंचार्ज मेरे को एज इंचार्ज लगाया गया था वहाँ पे। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट डिलीवरी करवानी थी, लेकिन मैंने कभी डिलीवरी करवाई नहीं थी। पीवी तो किया था कभी, लेकिन कभी मेरे को ये नहीं आता था कि अब जैसे डॉक्टर लिख के गए हैं इसका बीपी लेना, इसका ये एफएसएस देखना मेरे को नहीं आता था, क्योंकि मैंने कभी काम ही नहीं किया था लेबर रूम में। फिर 2-3 दिन बाद में डॉक्टर्स की डांट भी पड़ती थी, कैसे कैसे स्टाफ को लगा दिया, इनको कुछ काम आता नहीं है, हर वक्त कॉल करवाते रहते हैं। फिर मैंने सोचा इसका तो कुछ करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर राम एक जपाई को प्रोग्राम लेके आए हमारे पास में, एक चेकलिस्ट लेके आए कि ये होता है, इसमें आपको इस तरह से सिखाना है। डॉक्टर कह दिए क्यों आप लोग ट्रेनिंग करके नहीं आए क्या, कितने साल की सर्विस हो गई? मैंने कहा सर 15 साल की सर्विस हो गई। कि तो आपको ये नहीं पता डिलीवरी में क्या होता है क्या नहीं देखना? मैंने कहा सर मैंने लेबर रूम में कभी काम नहीं किया, मेरे को नहीं पता। इन्होंने वो चेकलिस्ट, मैं ये सोच रही थी किस तरह से हमको ये सीखें, इन्होंने जो चेकलिस्ट दी वो मैंने जिस हिसाब से एडमिशन पे क्या पॉइंट देखने हैं, डिलीवरी में जब वो जोर लगाती है, पुशिंग होती है तो उसमें क्या करना है, उसके बाद में थर्ड मैनेजमेंट क्या करना है और छुट्टी के टाइम क्या करना है, ये सब मैं घर पे जाके पढ़ती थी। इवन जैसे बच्चे याद करते हैं उस तरह से याद करती, क्योंकि मेरे को लेबर रूम संभालना था। क्योंकि लेबर रूम ऐसी ड्यूटी है, अगर उसमें कुछ हो जाए तो सर कह रहे हैं केस हो जाता है। गाइनोलॉजिस्ट पे ज्यादातर हमारे सर के केस हो रहे हैं, और हो गया हमारे साथ में। एक की डिलीवरी हो गई थी गैलरी में, उससे स्टाफ का केस हो गया था, तो हम लोग डरते थे कि आप लेबर रूम में काम नहीं करेंगे। उसके बाद में चेकलिस्ट यूज की हमने, फिर सबका कुछ भी हो जाए सबका बीपी लेना है, एफएसएस देखनी है, जैसे ये पॉइंट दिए मैं उसी तरह से काम करोगे। 5 जने थे, मैं इंचार्ज हूँ, 5 मेरा स्टाफ है। इस तरह से आप काम करोगे तो बचोगे भैया, नहीं तो जेल की रोटी खाओगे। ये हमारे दिमाग में बैठ गई थी, क्योंकि हम सब अनएक्सपीरियंस्ड थे। और आज ये 1.5 साल हो गया हमको इसको यूज करते हुए। आज हमारे टिप्स पे है, हम इनके कॉल देखिए, हमारी एफबीएनसी में बच्चों की देखिए, फीडिंग होती है, सब काम होता है। अब हमारा कॉल रजिस्टर देखिए कि ये वही सिस्टर्स हैं जो ये घबराती थी कि केस आ गया, केस हो गया, कॉल करो, डॉक्टर्स को बुलाओ। तो हमारे लिए तो ये संजीवनी बूटी है। अब आप क्या सोचते हो, आप क्या देखना चाहते हो वो मुझे नहीं पता, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि चेकलिस्ट में मुझे बहुत फायदे हुए। अब हमारा अकेला स्टाफ 13 डिलीवरी रात को कराता बिना गायनोलॉजिस्ट के कॉल कराए हुए। किसी तरह का हम सेंसिटाइज नहीं करते हैं, बीपीएस मैनेज करते हैं, वीपी लेते हैं। इवन हमने इक्लेम्पिक पेशेंट एक था, उसको फिट्स आ रहे थे, डॉक्टर्स कह रहे थे इसको रेफर करना है, उसको हमने वहां डिलीवरी हो गई, वो फुल में ऐसा बोल कहाँ जाएगी ये फुल में, आप कहाँ भेजोगे इसको? उसकी डिलीवरी कराई है, उसका मेंटेनेंस डोज दिया है, और उसको यहाँ पे 3रे दिन छुट्टी दी है सर हमने यहाँ पे। एक केस ऐसा था जिसकी एफएसएस नहीं सुनाई दे रही थी, तो हमने सर को बताया सर हमको इसकी एफएसएस नहीं सुनाई दे रही है, ये आईयूटी है। हाथों हाथ उसका सोनोग्राफी कराई और वास्तव में वो आईयूटी था। और यहाँ आजकल आपको पता है, आपको अवेयरनेस कितना हो गया है, अगर वो आप नहीं बताते कि बच्चा आपका पेट में पहले से खत्म है तो वो सीधे कोर्ट में ले जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, इसलिए मेरे लिए तो चेकलिस्ट बहुत फायदेमंद है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। थैंक यू सर। है कि चेकलिस्ट आने के बाद में पेशेंट के जो कॉम्प्लिकेशन है वो टाइमली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं और मैनेज कर लिए जाते हैं। धन्यवाद। जब से ये चेकलिस्ट आई है तब से हमारे नर्सिंग स्टाफ में, मेरी बात अकेले की नहीं है, हमारे पूरे 12-13 स्टाफ हैं, सब में कॉन्फिडेंस भर गया है एक तरह से कि किसी पेशेंट की जान बच सकती है इससे, बच्चे और माँ दोनों की। होता यह है कि जब हम चेकलिस्ट भरते हैं, सही ढंग से भरने बैठते हैं तो हमें इसमें से कॉम्प्लिकेशन निकल आते हैं कुछ ना कुछ। उस कॉम्प्लिकेशन को हम मैनेज कर देते हैं सही वक्त पे, और सही वक्त पे हम उसको आगे रेफर कर देते हैं, तो माँ बच्चे की दोनों की जान बच जाती है। तो ये एक फायदे की बात है। प्री एक्लेम्पसिया के अंदर हो, पीपीएस हो, कुछ भी हो कॉम्प्लिकेशन के अंदर, तो ये एक तो बहुत बढ़िया बात है चेकलिस्ट के अंदर। सर ये टीम वर्क
है सर, ना तो बिना डॉक्टर्स के कोई डिलीवरी हो सकती है, ना बिना स्टाफ के कोई डिलीवरी हो सकती है। बस इतना ही है कि स्टाफ को ये पता लग गया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या इमरजेंसीज हो सकती हैं और किस टाइम पे कॉल करवाना चाहिए। सब अपनी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है सर, और टीम वर्क है, बिना टीम वर्क के कोई काम नहीं होगा सर। थैंक यू सर।